सब कुछ हार गया मैं, अपना राज, अपनी सेना, अपना महल, सब कुछ। मेरे विचार से इस खेल को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ शेष दांव पर लगाने के लिए बचा नहीं है दुर्योधन। मैंने कहा मैं सब कुछ हार गया हूं, किंतु विश्वास नहीं हारा मैं। एक अंतिम दांव चलूंगा मैं, अपना पूरा राज्य, अपना मुकुट, सब कुछ दांव पे लगाता हूं। बस दुर्योधन, बहुत हुआ। व्यक्तिगत खेल में राज्य और मुकुट को दांव पे नहीं लगाया जाता। रोक दो ये खेल। पितामह बिल्कुल उचित कह रहे हैं अनुज। क्यों? जब तुम सब कुछ जीत रहे थे, जब तुम सब कुछ दांव पे लगा रहे थे, तब इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। अब जीतने का एक अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। जो कुछ भी खोया है उसे पाने का अवसर का अधिकार है मेरा। दुर्योधन, जो जीता है तुम्हें मैं वो सब ऐसे ही लौटा देता। योद्धा हूं मैं, भिक्षुक नहीं। जो भी पाऊंगा विजय करके पाऊंगा। बस एक आखिरी दांव। उचित कहा दुर्योधन, एक अवसर सबको मिलना चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। किंतु सम्राट, धर्म यह भी कहता है कि यदि मैंने अपना पूरा राज्य दांव पर लगाया है तो आपको भी दांव बराबर का ही खेलना होगा। क्या हुआ भ्राता युधिष्ठिर? राजसूय यज्ञ में सम्राट बनने वाला युधिष्ठिर आज भयभीत हो गया। ठीक है, मैं भी इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाता हूं। और उसके साथ साथ जो कुछ भी दुर्योधन से जीता है वो सब दांव पर लगाता हूं। तो फेंकिए पास है। सब कुछ मेरा हुआ। इंद्रप्रस्थ भी, हस्तिनापुर भी मैं सब कुछ जीत गया। सब कुछ। कृष्ण, हस्तक्षेप करो। खेल अब निर्मल नहीं रहा। ये प्रेम की ओर नहीं, पतन की ओर बढ़ रहा है। जब विनाश निकट आता है राधा, तो सर्वप्रथम व्यक्ति का विवेक ही हर लेता है। ये युधिष्ठिर का कर्म था कि वो इस खेल को अभिमान का प्रश्न ना बनाए। युधिष्ठिर ने नीति से नहीं सोचा। अब यदि मैं हस्तक्षेप करता हूं तो नियति ही बदल जाएगी राधा। तो अब तुम क्या करोगे कृष्ण? प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है और जिसे वचन दिया है उसकी सुरक्षा करूंगा, क्योंकि यही मेरा कर्म है। दुर्योधन,
यह अनुचित है। एक खेल पांडवों के भाग्य का निर्णायक नहीं हो सकता। ये कायरता है दुर्योधन। खेल में जय पराजय से न्याय नहीं हो सकता। युद्ध और द्यूत एक समान होता है और युद्ध की भांति द्यूत भी भाग्य का निर्णायक होता है। पांडवों ने यह द्यूत क्रीड़ा अपनी इच्छा के अनुसार खेला और जो कुछ भी दांव पर लगाया उसके लिए उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया। तो फिर आप सब लोग इस हार से क्यों डर रहे हैं? पांडवों ने जो कुछ भी हारा, आज से वो सब कुछ मेरा है। हाँ, सब तुम्हारा है। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। अब मुझे आज्ञा थी। जा रहे हो भ्राता युधिष्ठिर? किंतु कहां जाओगे? अब इंद्रप्रस्थ तो तुम्हारा है ही नहीं। ओह, पंचाल नरेश, शायद वो तुम्हें शरण दे दे। जाओ जाओ, वहां जाकर घर जमाई बन जाओ। चलो एक अंतिम दांव खेलते हैं। किंतु मेरे पास तो कुछ है ही नहीं दांव पर लगाने के लिए। भ्राता युधिष्ठिर, इंद्रप्रस्थ तो तुम्हारे पैरों की धूल है और अभी तो खेल आरंभ हुआ है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है लगाने के लिए। तुम्हारे पास एक नहीं 5 रत्न है दांव पे लगाने के लिए। वो 5 रत्न जो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बोलो, उनमें से किसी एक रत्न को दांव पे लगाओगे? मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुमने जो कुछ भी हारा है वो सब कुछ तुम्हें वापस लौटा दूंगा। किस 5 रत्नों की बात कर रहे हो? तुम्हारे एक भाई को दांव पे लगा दो। दुशासन, ये क्या कह रहे हो तुम? मित्रकर्ण, दुशासन बिल्कुल सही कह रहा है। एक भाई के ऊपर ही एक भाई का अधिकार होता है और तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारा पक्ष मेरी ओर से होना चाहिए, पांडवों की ओर से नहीं। तो बोलो सम्राट युधिष्ठिर, लगाते हो अपने एक भाई को दांव पर? कैसे संभव है कृष्ण? भाई भाई का संबंध संसार में इतना बड़ा प्रेम का उदाहरण है। कहाँ भरत ने राम के लिए समस्त राज्य को त्याग दिया, भाई के रिश्ते को सबसे बड़ा सम्मान दिया, और यहाँ अपने ही भाई को युद्ध के दांव पर लगाने की बात कर रहे हैं। ये अनर्थ है। ये अर्थ है या अनर्थ, इसका निर्णय मात्र युधिष्ठिर करेगा, कोई और नहीं। क्यों भ्राता सम्राट, मौन क्यों हो? लगाओगे अपने भाई को दांव पर? विश्वास दिलाता हूं, मैं सब कुछ लौटा दूंगा। तुम्हारी सेना, राज्य, प्रजा, धन और इंद्रप्रस्थ भी। सब कुछ लौटा दूंगा मैं। एक अंतिम दांव। भ्राता युधिष्ठिर, बड़े परिश्रम से हमने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। दुर्योधन को देने से अच्छा मुझे दांव पे लगा दीजिए।